नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनकी एग्जैक्ट एज 26 वर्ष है। इनके सवाल थे कि ये जॉब कर रहे थे लेकिन कुछ परेशानी नहीं, इनको एक एक्सीडेंट हुआ था, उसकी वजह से ये कुछ दिनों पर रेस्ट पे रहे, फिर दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी वजह से करियर पे इफेक्ट पड़ा हुआ है। आगे चल के मैरिज कैसी रहेगी, क्या समस्या रहेगी, देखिए मैं आपको वीडियो के एंड में ये तक बता दूंगा कि वो एक्सीडेंट किस रेखा की वजह से क्यों हुआ है, क्या उसका कारण था, आगे चल के क्या जीवन में समस्या बनेगी। सब कुछ जो मुझे दिखेगा मैं आपको देख कर बता दूंगा। मुझे जब अपने मैंने सवाल पढ़े थे तो मैंने देखा तो मेरे को एक्सीडेंट वाली रेखा वो दिख गई थी। तो आपके पाम का एनालिसिस जनरल से शुरू करते हैं, उसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। देखिए आपके हाथ का शुक्र ठीक है, नॉर्मल है, इसको नॉर्मल की कैटेगरी में रखा जाएगा। ये इतना प्रभावित नहीं कर रहा है मेरे को। ये आपको नॉर्मल फैमिली सपोर्ट देगा। इसके साथ साथ आपका जो बड़ा पैसा रहेगा, जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, लग्जरीज का खर्च रहेगा, सुख सुविधाओं की चीज़ों पर खर्च होगा। आजकल ऐसे व्यक्ति पैसा जोड़ते तो हैं लेकिन उसे सही जगह इन्वेस्टमेंट करने की जगह उसे लग्जरीज चीज़ों पर, जैसे कि बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा पैसा, जो सुख सुविधाओं की चीज़ें होती हैं और जो चीज़ें रिटर्न में कुछ नहीं देती, जिन पर केवल पैसा खर्च होता है, पैसा बनता नहीं है, तो वो चीज़ें आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ। तो आपका बड़ा पैसा लग्जरी चीज़ों पर खर्च रहेगा जिनसे आप इन्वेस्टमेंट या फिर बड़ा पैसा नहीं बना पाएंगे। ये आपके हाथ का मंगल का क्षेत्र है। मंगल पर भी आप देख पा रहे हैं आपके हाथ में आड़ी रेखा मौजूद है। ये देखिए, ये आपके हाथ का अंदरूनी मंगल है, इस पर आड़ी रेखा मुझे आपके हाथ में साफ साफ दिख रही है। देखिए इसका मतलब क्या क्या होता है। इसका मतलब साफ साफ ये होता है, देखिए अंदरूनी मंगल व्यक्ति के जिनमें समस्या नहीं देने वाले रहते, लेकिन आपके हाथ में जैसे कि आड़ी रेखा है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर संयम की कमी होगी। व्यक्ति धैर्यवान होता है बट धैर्य नहीं दिखा पाता है। इसके अलावा व्यक्ति अपने जीवन में दिक्कत परेशानी पड़ता है, समस्याओं से घिर जाता है। एग्रेशन आपके अंदर रहेगा, आपका नेचर सेंसिटिव रह सकता है। इसके अलावा आप अपने जीवन में संयम की कमी होगी आपके अंदर और आप अपने जीवन में थोड़े बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड भी होने वाले रहेंगे। ये आपको बुढ़ापे के अंदर हेल्थ इश्यूज भी देने वाली रहेगी, जैसे कमर दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, समस्याओं में पड़ जाना, और आप मान सकते हैं कि तरह तरह की समस्या व्यक्ति को आ जाना। ये आपके हाथ का गुरु के क्षेत्र पर सीधी खड़ी रेखा है। गुरु के क्षेत्र पर जब सीधी खड़ी रेखा होती है इसका मतलब क्या होता है। देखिए बृहस्पति के क्षेत्र पर जब सीधी खड़ी रेखा होती है इसका मतलब साफ साफ ये होता है कि ऐसे व्यक्ति के अंदर आप मान सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपनी उम्र बढ़ने के साथ साथ अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करता रहता है। और भी बहुत सारे लाभ अब इसको रेखा को देखने की वजह से मिलने वाले रहेंगे। क्या देखिए, सीधी खड़ी रेखा व्यक्ति का समाज में नाम खराब नहीं होती। अगर बुरा समय, संघर्ष का समय, दिक्कत का समय आता भी है तो व्यक्ति उस संकट से डरता नहीं, संकट को संभालता है, संकट को झेलता है, संकट से लड़ता है और संकट के समय को हंसकर काट लेता है। यानी समस्याओं से लड़ने वाला आपके हाथ में योग बन रहा है। अच्छे लाभ आपको इस रेखा से देखने को मिलने वाले रहेंगे। इसके अलावा ये समाज में आपका नाम खराब नहीं होने देगी। अगर बुरा समय भी आएगा तो व्यक्ति का नाम खराब नहीं होता, इवन पड़ोसी को पता नहीं चलता कि बुरा समय कब आया कब चला गया। तो एक तो ये योग आपके हाथ में आपकी रेखा मुझे बनाती हुई दिख रही है। बाकी शनि पर आएंगे तो शनि पर आप देख पा रहे हैं अच्छी सी भाग्य रेखा है। यहाँ पर वी साइन बन रहा है। वी साइन शनि पर बहुत अच्छा, बहुत मजबूत माना जाता है। इसका मतलब साफ साफ ये होता है कि व्यक्ति पर कहीं न कहीं शनिदेव की विशेष कृपा रहने वाली रहेगी। ऐसे व्यक्ति का शनि के पेड़ की सेवा करते तो बहुत लाभ मिलता है। और देखिए, जिस प्रकार की आपकी शनि पर ये रेखा है, ये आपको काफ़ी अच्छे खासे लाभ देने वाली रहेगी। व्यक्ति बुढ़ापा अच्छा जाता है, बुढ़ापे में व्यक्ति पैसे की तंगी को नहीं झेलता, बुढ़ापे में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहती है। तो इस तरीके के योग आपके हाथ में शनि पर मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। बाकी अगर ध्यान से देखेंगे, ये आपके हाथ में सूर्य का क्षेत्र है। सूर्य पर आपके हाथ में देखिए क्रॉस लगा हुआ है। सूर्य पर क्रॉस बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, ये व्यक्ति को समस्या देने वाला होता ही होता है। इसका मतलब साफ साफ ये समझ सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में अगर सूर्य पर क्रॉस लगा हुआ है तो देखिए समस्या है। समस्या छोटी नहीं है, समस्या बहुत बड़ी है। सूर्य पर बना हुआ क्रॉस कभी कभी ऐसे व्यक्ति का संघर्ष अपार हो जाता है। सबसे पहला देखिए नेगेटिव चीज क्या आती है, जो मैंने पर्सनली पाया है, सूर्य पर अगर क्रॉस लग जाए तो सूर्य कहीं ना कहीं पिताजी से संबंधों को दिखाता है। तो ऐसे व्यक्ति के संबंध सबसे पहले अपने पिता से बिगड़ते हैं। देखिए, या तो व्यक्ति की पिता से नहीं बनती है तो व्यक्ति पिता से जवानी के समय दूर जाकर रहता है, जिससे कि पिता पुत्र के बीच में बोलचाल काफी कम होती है। इसके अलावा अगर एक घर में पिता पुत्र रह रहे हैं जवानी के समय तो इतनी बोलचाल ना हो पाना, एक रिश्तों में एक बाउंड्री सेट हो जाना, अपने मन की बात पिता से ना कर पाना, हमेशा चुप रहना पिता के आगे, तो मान सकते हैं जो एक पिता पुत्र के बीच में संबंध होते हैं उसमें खलल आ जाते हैं। इसके अलावा देखिए, ये तो पिता से संबंध हो गए। और देखिए बुरे से बुरे केसेस में तो मैंने ये भी देखा है कि कहीं न कहीं पिता का साया बचपन में सर से छूट जाता है। ये वाली बात भी होती है। सूर्य पे क्रॉस होता है, आपके हाथ में बड़ा क्रॉस है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। अगर पिता के रूप से देखा जाए तो ये क्रॉस अच्छा नहीं होता। इसके अलावा कभी-कभी संघर्ष अपार हो जाता है। अगर पिता से अच्छी बनने लग जाए तो व्यक्ति को पैसा कमाने में, अपना नाम बनाने में, सफलता अर्जित करने में संघर्ष आता है।
संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, व्यक्ति कहीं न कहीं 40s की एज तक आ जाता है, सफल नहीं हो पाता। ये योग आपके हाथ में रेखाओं में बन रहे हैं। ऐसे व्यक्ति अगर अपने पिताजी की सेवा करें और सूर्यदेव को डेली जल चढ़ाएँ, तो बहुत सारे लाभ देखने को मिलते हैं। सूर्य को जल चढ़ाने से व्यक्ति का भाग्योदय काफ़ी अच्छा, काफ़ी मजबूत, काफ़ी तेज होने वाला होता है। इसके अलावा देखिए सूर्य पर ये क्रॉस मैं आपको स्ट्रॉन्गली सजेस्ट कर रहा हूँ कि दिन की शुरुआत अपने पिताजी के चरण स्पर्श करके करें। चाहे अगर आप पिता से दूर हैं तो पिता के पास चले जाएँ। और देखिए कभी-कभी पैसे के लेन-देन में धोखाधड़ी और झूठे आरोप लगना, ये समस्या व्यक्ति को अपने जीवन में आती है। तो इस तरह के दुरुपयोग सूर्य पर क्रॉस होने की वजह से व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को झेलने पड़ते हैं। इसकी रेमेडीज़ मैं आपको ज़रूर दूँगा, रेमेडीज़ करते ही आपको इससे अच्छा लाभ देखने को मिलने वाला रहेगा आपके जीवन में। और अगर ध्यान से देखा जाए, ये आपके हाथ का बुद्ध का चित्र है। बुद्ध पर आपके हाथ में स्क्वायर बन गए हैं, रेखाओं के जोड़े बन गए हैं। देखिए इसका मतलब क्या होता है? बुद्ध के चित्र पर जब ये रेखाओं के जाल बन जाए, इसका मतलब साफ-साफ ये होता है कि व्यक्ति अच्छा व्यापारी है। अगर आप व्यापार करें, तो आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। किसी भी तरह का व्यापार, किसी तरह का बिज़नेस आपके हाथ में चल जाएगा। व्यापारिक क्षमता आपके हाथ में काफ़ी अच्छी, काफ़ी मजबूत मैं रेखाओं में देख पा रहा हूँ। बिज़नेस सेंस आपके हाथ में अच्छा है, काफ़ी मजबूत है। आपके हाथ में बड़े व्यापारी बनने के पूरे-पूरे योग मुझे दिख रहे हैं। यही आपके हाथ के मंगल की स्थिति है। मंगल पर भी आड़ी रेखा कहीं न कहीं दिक्कत देंगे। देखिए, हाथ में किसी भी रूप में कैसे भी आड़ी रेखा अच्छी नहीं होती। अगर आपके हाथ में आड़ी रेखा तो समझ जाइए आपको दिक्कत परेशानी आएगी। क्या आएगी देखिए, ये आपके हाथ में लड़ाई झगड़े होने के संकेत बनाते हैं। ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को लिमिट करते हैं। व्यक्ति कहीं न कहीं आप कभी किसी अजनबी से मिलते हैं, तो उस पर अपना फर्स्ट इंप्रेशन नहीं छोड़ पाते और समस्या में व्यक्ति पड़ जाता है। और देखिए, ये जब कॉम्बिनेशन होता है, तो ऐसे व्यक्ति अगर संकट में पड़े, तो एक प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी यानी दबाव को झेलने की क्षमता लिमिट हो जाती है। लड़ाई झगड़े, पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी से संबंध आना, ये चक्कर भी व्यक्ति के में पड़ जाते हैं जब हाथ में इस प्रकार की रेखा होती है तो। तो आपको स्ट्रॉन्गली सजेस्ट करूँगा आपको मंगल के उपाय करने रहेंगे, क्योंकि मंगल पर यहाँ पर भी आड़ी रेखा थी, बाहरी मंगल पर यहाँ पर भी आड़ी रेखाएँ हैं। और देखिए, ये आपके हाथ का चंद्र है, चंद्र भी ठीक-ठाक है, नॉर्मल है। अब बात करते हैं मेन चीज़, आपकी जीवन रेखा पर एक्सीडेंट का निशान और आपके भाग्य रेखा पर भी दिक्कत आ रही है। देखिए, ये आपकी जीवन रेखा है और मैं पर्सनली ये मानता हूँ, सबसे मेरी सजेशन रहता है कि यदि आपकी जीवन रेखा साफ-सुथरी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी जीवन रेखा देखिए, 1 कट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 मतलब है काफ़ी सारे कट हैं। जैसे जीवन रेखा पर छुरी चला दी है, इस तरह के कट बारंबार लग रहे हैं। देखिए, एक कट ने आपका एक्सीडेंट करवाया। देखिए, ये राहु की रेमेडीज़ होती हैं, सॉरी ये राहु की रेखाएँ होती हैं। इसका मतलब साफ-साफ ये होता है कि व्यक्ति के जीवन में जो राहु देव हैं, वो मारक अवस्था में बैठे हुए हैं। आपको जो संघर्ष आएगा, देखिए जब जीवन रेखा इस पर कटने लगे, देखिए जब जीवन ही कटने लगे तो समस्या आती हैं। कभी किसी व्यक्ति में जो मैंने देखा हुआ है लोगों में, कभी किसी में बड़ी फैमिली प्रॉब्लम आती है, लड़ाई झगड़े होने की वजह से कोर्ट कचहरी तक पहुँच जाते हैं। इसके अलावा बीमार होते हैं 1-2 महीने के लिए और बड़ा खर्चा हो जाता है, या फिर एक्सीडेंट होता है जैसा आपका हुआ था, या फिर व्यक्ति के जीवन में एक मान सकते हैं पैसे का नुकसान होता है, जॉब छूटती है, बिज़नेस छूटता है, बिज़नेस मंदा चलता है, बिज़नेस में लॉस होते हैं। कुल मिला के 3 चीज़ मेजर होती हैं। हेल्थ पर इश्यूज़ आएँगे, चाहे बीमारी से आए, चाहे कैसे आए, पैसे का लॉस होता है और तीसरा फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं। ये 3 चीज़ 100% होती है, लेकिन आपके हाथ में एक कट नहीं बारंबार कट हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि आपको आपकी जो जीवन रेखा पर कट लग रहे हैं, ये जो राहु रेखाएँ हैं, इसके रेमेडीज़ करना है। इसके रेमेडीज़ आपको दे दूँगा, लाभ मिलेगा। वैसे ही आपकी मस्तिष्क रेखा जालीदार। देखिए, आपका सवाल था कि मैरिज अरेंज है, लव है, कुछ ऐसा पूछा था। आपके हाथ में मैं अरेंज मैरिज ज़्यादा सूट देख पा रहा हूँ, सूटेबल रहेगी। लेकिन देखिए, अरेंज मैरिज तो केवल छोटी बात है, आपके हाथ में समस्या क्या है? हृदय रेखा पर यफ के साइन, मस्तिष्क रेखा पर एफ के साइन और जीवन रेखा पर राहु रेखा कट। देखिए, फाइनेंशियली तो आपको स्टेबल नहीं रहने देंगी, फाइनेंशियली आपका जीवन दिक्कत में रहेगा, क्योंकि ये हाथ में छोटी समस्या नहीं है, बड़ी समस्या है। तीनों रेखा एक तरह की हैं। मैं आपको इतना कह सकता हूँ, मैंने अपने बारे में आपके बारे में ज़्यादा नहीं पूछा था, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि आप अभी तक सफल नहीं हो पाए होंगे, क्योंकि आपके हाथ में रेखा इस तरह की है ही नहीं। इच्छा पूर्ति में कहीं न कहीं व्यक्ति रह जाता है, सफलता मिलने में देरी होती है और दिक्कत परेशानी आती हैं। इसकी रेमेडीज़ आपको दे दूँगा, रेमेडीज़ करके आपको लाभ मिलेगा। बट देखिए, ऐसा नहीं है कि रेखाएँ हैं तो एकदम लाभ मिलेगा, बट इतना मैं आपको कह सकता हूँ कि रोड पे थोड़ा सतर्क होकर चलिएगा, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा और कहीं बड़ा पैसा मत लगाइएगा किसी बिज़नेस में कभी भी, कैसे भी। आपके जीवन में आपको समस्या में आप अपने जीवन में समस्या में पड़ने वाले रहेंगे। इसके अलावा देखिए, रेखा जो रेमेडीज़ होती है, जो उपाय होते हैं, एक साथ असर नहीं करते। तो हाँ, मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि अगर आप रेमेडीज़ मेरी देखिए रेगुलर करते हैं, डेली करते हैं। देखिए, मेरी रेमेडी ज़्यादा खर्चा नहीं होती, सिंपल साधारण से मेरे उपाय होते हैं। तो अगर आपने डेली करते हैं, तो आप मान के चलिए कि आपको 2 से 3 साल के अंदर अगर आप मेरी रेमेडीज़ डेली करते हैं, तो 2 से 3 साल के अंदर आपको असर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आप देखेंगे राहु रेखा धीरे-धीरे खत्म हो रही है, मिट रही है इस प्रकार से। अगर आप 6 से 7 साल तक लगातार कर लेते हैं,
तो आपको भाग्य से पूर्ण शुरू हो जाएगा। कम से कम 20-25 वर्ष तक आपको करनी रहेंगी, हमेशा के लिए। ध्यान रखिएगा, राहु की रेमेडीज मार्ग अवस्था में खुद देखिए। आपकी जीवन रेखा तो छोड़िए, आपकी भाग्य रेखा भी कट रही है। देखिए करियर वाइज भी मैं नहीं कह सकता कि आपको जिंदगी बड़ा लाभ मिलने वाला रहेगा पूरे जीवन में, जब तक ये राहु रेखा तक ये कट इस प्रकार लग रहे हैं। और ये यव के साइन देखिए, ये जो यव से इसके साइन इस प्रकार आ रहे हैं यहाँ पर, ये जब तक यव के साइन देंगे, मस्तिष्क रेखा पर यहाँ पर हैं और हृदय रेखा पर यहाँ पर यव के साइन बन रहे हैं। तो मेजर समस्या यव साइन और राहु रेखाओं की है। ये कहीं ना कहीं देखिए, मैं आपको डराना तो चाहता, लेकिन संघर्ष हो सकता है ज़्यादा बड़ा। लेकिन मैं आपको स्ट्रॉन्गली सजेस्ट करूंगा कि मेरे देखिए रेमेडीज कर लीजिएगा, आपको लाभ रहेगा। वरना आपको हर 2 से 3 सालों के अंदर, जैसे कि हर 2 से 3 सालों के अंदर रेखा काट रही है, आपको नुकसान जाएंगे। चाहे हेल्थ को लेकर आए, चाहे पैसे को लेकर जाए, किसी न किसी रूप में लेकर जाए, सफलता मिलेगी तो नुकसान पहले आएगा, ये चीज़ रहेगी। तो मैंने आपके पान का चीज़ पूरा कर दिया। आपके पान की हाइलाइट ये थी कि रेखा तो देखिए अच्छी नहीं है किसी भी रूप में, बट इतना है कि रेखा कभी भी ऐसी नहीं रहती, रेखा हमेशा बदलती रहती है, समय के साथ बदलती थी। जैसे आप कर्म करेंगे वैसे रेखा बदल जाती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो रेमेडीज करें, डेली करते रहे, उससे आपका भाग्य होगा पूर्ण होगा और कुछ नए लाभ देखने को मिलने वाले रहेंगे। वीडियो देखने के बाद कोई डाउट, कोई क्वेरी है, हमें लिख दीजिएगा, अपने साइड और सॉरी को सॉल्व कर देंगे। हम आपको अंततः सेटिस्फाई करके भेजेंगे। अपना रिव्यू लिख दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप एनालिसिस सेटिस्फाई नहीं है, जो भी लिखे सब लिख दीजिएगा। और राहु रेखाओं की रेमेडी लिख दीजिएगा कि आप मुझे राहु रेखाओं के इसके उपाय, यव के साइन के उपाय दे दीजिए, हमको सारे डिटेल दे देंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवाल मिल जाएंगे। अभी समस्या बट इतना है कि संघर्ष झेलने के बाद और मेहनत करने के बाद और उपाय लगातार करने के बाद आपको सफलता जरूर से जरूर मिलने वाली रहेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवाल जब मिल गए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।